जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हम सब टॉपिक पढ़ रहे हैं क्रोमेटोग्राफी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। यहाँ पर हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और यहाँ पर कहा गया है कि कौन मोबाइल फेज है, कौन एब्जॉर्बेंट है और कौन एब्जॉर्बेट है। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। यह क्वेश्चन 2019 में आया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक मोबाइल फेज है, एड्जॉर्बेंट है जिस पर एड्जॉर्प्शन होगा, और एड्जॉर्बेट है मतलब जिसका एड्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है एल्यूमिना और सिलिका जेल ये सबसे कॉमन आपका एड्जॉर्बेंट होते हैं जिस पर एड्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो हमारा बी का क्यू हो जाएगा। तो हमें ये पता है 100%, तो पहले इससे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो बी का पी ये नहीं होगा, बी का क्यू ये हो सकता है, बी का आर ये नहीं होगा, बी का आर ये नहीं होगा। तो हमें इसी से पता चल गया हमारा आंसर बी होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम लोग। एल्यूमिना होता है Al2O3। ठीक है, स्टेशनरी फेज होता है, पर इससे भी ज़्यादा कॉमनली यूज होता है सिलिका जेल SiO2। हमारा हो गया एड्जॉर्बेट। ठीक है, मतलब जिसका एड्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद आया एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है MECN, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोटॉन नहीं होता है तो अप्रोटिक सॉल्वेंट, और ये पोलार होता है और ये मोबिल फेज की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एसीटोनाइट्राइल। तो एसीटोनाइट्राइल हमारा हो गया मोबिल फेज, ये एड्जॉर्बेंट और बेंजल्डिहाइड एड्जॉर्बेट। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। Which technique among the following is most appropriate in separation of a mixture of 100 ग्राम of p-nitrophenol and picric acid? यह क्वेश्चन 2022 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा पैरानाइट्रोफेनॉल ये हो गया, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये हो गया पिक्रिक एसिड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये मोर पोलार होता है। ठीक है, और ये लेस पोलार होता है। तो इसे हम सेपरेट कर सकते हैं TLC से, ये आप ध्यान रखिएगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से। ओके, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है जो आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। और इनके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन मिले तो आप अपनी कॉपी में अपने नोट्स में मॉडिफाई कर सकते हैं और उनको रिवाइज करिएगा। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा प्रिपरेटिव TLC या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। द सेपरेशन ऑफ टू कलर्ड सब्सटेंसेज वर डन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट। सब्सटेंस एंड सब्सटेंस भी हमारा इतना दिया हुआ है, और हमें रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू का रेशियो निकालना है A और B का। 2022 में एक क्वेश्चन आया था, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि RF होता क्या है। तो RF होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सब्सटेंस X बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट Y। अब यहाँ पर क्योंकि रेशियो निकालना है तो y कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सिर्फ XA और XB की वैल्यू चाहिए जो हमें दिया हुआ है। तो इसका रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा। इंटीजर टाइप है तो नियरेस्ट इंटीजर यहाँ 2 हो गया, जो हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। TLC एनालिसिस ऑफ अ मिक्सचर हैविंग 3 components A, B and C using silica gel as the stationary phase gave the following values. Which of the following is incorrect? तो इनमें से क्या इनकरेक्ट है? पोलैरिटी और रिटार्डेशन फैक्टर के बीच में रिलेशन, पोलैरिटी और RF और रिटार्डेशन फैक्टर और एड्जॉर्प्शन के बीच में रिलेशन, ये सब क्वेश्चन हमने किए हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कीजिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।